पोल्तू ने परोमिता की बेटी को जबरदस्ती छीना। अहाना हुई शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू में पूरा घर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए जमा था। माहौल में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे दीवारों को भी पता हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है। पोल्तू, जिसके सिर पर अपनी माँ पिशमुनी के उकसावे और अहंकार का भूत सवार था, अचानक खड़ा होता है। उसके हाथों में कोर्ट के कागजात थे और आंखों में किसी को उछल देने की क्रूरता। उसने अपनी पत्नी परोमिता की तरफ देखा, जो पिछले कई सालों से इस घर की प्रताड़ना सहते हुए अपनी पहचान खो चुकी थी। पोल्तू ने बड़े ही ठंडे स्वर में ऐलान किया कि कोर्ट से तलाक की तारीख आ गई है और अब परोमिता को यह घर छोड़ना होगा। लेकिन बात सिर्फ घर छोड़ने तक सीमित नहीं थी। पिशिमुनी ने पीछे से आकर आग में घी डालने का काम किया और पोल्तू के कान भरे कि एक बेसहारा औरत बच्ची की परवरिश कैसे करेगी। पिशिमुनी का इशारा समझते ही पोल्तू ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने आव देखा न ताव परोमिता की गोद से उसकी जान से प्यारी बेटी मिठाई को जबरदस्ती छीन लिया। मिठाई की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। वह अपनी नन्ही हथेलियों से पिता को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी और अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़प रही थी। परोमिता पागलों की तरह पोल्तू के पैरों में गिर गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे घर नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, बस उसकी बेटी दे दो। लेकिन पोल्तू ने उसे धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम इस बच्ची के लायक नहीं हो, तुम इसे क्या दोगी? मेरे पास पैसा है, रुतबा है और मेरी माँ है जो इसे पालेगी। तुम एक मामूली औरत हो जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। अहाना, जो इस घर की छोटी बहू है और हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है, यह सब देखकर अंदर तक हिल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी ही संतान को ढाल बनाकर अपनी पत्नी को इस तरह तोड़ सकता है। अहाना ने आगे बढ़कर पोल्तू को रोकने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा कि यह कानूनन और मानवीय रूप से गलत है। लेकिन पिशिमुनी ने अहाना को चुप कराते हुए कहा कि यह हमारे घर का अंदरूनी मामला है और तुम एक बाहरी बहू होकर इसमें दखल न दो। अहाना ने उस पल तय कर लिया कि अब चुप्पी साधने का वक्त खत्म हो चुका है। उसने परोमिता को संभाला, जो जमीन पर बेहोश सी पड़ी थी। अहाना की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसने परोमिता के कान में धीरे से कहा कि दीदी, आप कमजोर मत पड़िए, आपकी ममता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और मैं वादा करती हूँ कि मिठाई वापस आपके पास आएगी। अगले दिन से अहाना और परोमिता ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत की जिसकी कल्पना पिशिमुनी और पोल्तू ने कभी नहीं की थी। अहाना ने अपने ऑफिस के काम और अपनी सारी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि पोल्तू ने गवाहों और सबूतों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे का पानी की तरह इस्तेमाल किया है। कोर्ट की पहली सुनवाई में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पोल्तू अपने महंगे सूट और बड़े वकीलों की फौज के साथ पहुंचा था, जबकि परोमिता और अहाना साधारण कपड़ों में लेकिन फौलादी इरादों के साथ खड़ी थी। पोल्तू के वकील ने दलील दी कि परोमिता मानसिक रूप से अस्थिर है और उसके पास बच्ची को पालने का कोई जरिया नहीं है। पुजारी, जो पोल्तू की होने वाली पत्नी थी और पिशिमुनी की खास पसंद थी, उसने भी कोर्ट में झूठ बोला कि परोमिता बच्ची को समय नहीं देती। ये सब सुनकर परोमिता का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन अहाना ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। जब अहाना को गवाही के लिए बुलाया गया तो उसने कोर्ट के सामने वह चेहरा पेश किया जो इस बड़े घर की चारदीवारी के पीछे छिपा हुआ था। उसने बताया कि कैसे परोमिता ने सालों तक घरेलू हिंसा सही, कैसे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया ताकि वह अपनी बेटी पर हक छोड़ दे। अहाना ने वे वीडियो रिकॉर्डिंग्स पेश की जो उसने छिपकर अपने फोन में कैद की थी, जिनमें पोल्तू और पिशिमुनी बच्ची को डरा रहे थे और परोमिता को धमकी दे रहे थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने उन सबूतों को गंभीरता से लिया। अहाना ने दलील दी कि एक बच्ची के लिए उसके पिता का बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसकी माँ की ममता और सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसने यह भी साबित किया कि परोमिता अब अकेली नहीं है, बल्कि वह खुद आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अहाना ने परोमिता को एक छोटे से गृह उद्योग से जोड़ा ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति दिखा सके। कोर्ट रूम के बाहर पोल्तू ने अहाना को धमकी दी कि वह उसका जीवन बर्बाद कर देगा, लेकिन अहाना ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो अपनी पत्नी और बच्ची का नहीं हो सका वह मेरा क्या बिगाड़ेगा। लड़ाई लंबी खिंचती गई। पिशिमुनी ने समाज में अहाना और परोमिता को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन अहाना की सच्चाई के सामने हर झूठ टिक नहीं पाया। इस बीच मिठाई की हालत पोल्तू के घर में खराब होती जा रही थी। वह खाना नहीं खा रही थी और लगातार अपनी माँ को याद कर रही थी। पुजारी को बच्ची से कोई लगाव नहीं था, वह तो बस पोल्तू की दौलत और पिशिमुनी की सत्ता चाहती थी। एक दिन मिठाई बीमार पड़ गई और पुजारी ने उसे अकेला छोड़ दिया। अहाना को जब यह पता चला तो उसने बाल कल्याण समिति के सदस्यों को साथ लेकर घर पर छापा मारा। वहां की स्थिति देखकर समिति के लोग दंग रह गए। पोल्तू और पिशिमुनी रंगे हाथों पकड़े गए कि वे बच्ची की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे थे। यह घटना कोर्ट में परोमिता के पक्ष में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कानून किसी भी व्यक्ति के अहंकार या पैसे से ऊपर है। उन्होंने पोल्तू की कड़ी निंदा की कि उसने अपनी बेटी को अपनी पत्नी से बदला लेने का हथियार बनाया। कोर्ट ने मिठाई की कस्टडी तुरंत परोमिता को सौंपने का आदेश दिया
और पोल्टू पर भारी जुर्माना लगाया। साथ ही परोमिता को उस घर के एक हिस्से में रहने का अधिकार और गुजारा भत्ता भी मिला ताकि वह अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी सम्मान के साथ जी सके। मिठाई जैसे ही अपनी माँ की गोद में आई, वह उससे चिपक गई और उसके आंसू परोमिता की साड़ी को भिगोने लगे। यह सिर्फ एक माँ की जीत नहीं थी, बल्कि अहाना के विश्वास और न्याय की जीत थी। पोल्टू और पिशिमुनी का सिर शर्म से झुक गया। उनकी सारी पावर और पैसा धरा का धरा रह गया। घर लौटने पर अहाना ने परोमिता का हाथ पकड़कर उसे दहलीज पार करवाई। उसने पिशिमुनी की तरफ देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि बड़े घर की बहू होने का मतलब सिर्फ गहने पहनना और हुक्म मानना नहीं होता, बल्कि सही का साथ देना और घर की मर्यादा को बचाना होता है। परोमिता अब एक नई औरत थी। उसके चेहरे पर वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। उसने अहाना का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने तो बस मिलकर एक गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। अब असली सफर शुरू होगा, जहां आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। कहानी का यह हिस्सा समाज को यह कड़ा संदेश देता है कि जब दो औरतें एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। पोल्टू और पिशिमुनी की हार सिर्फ एक कानूनी हार नहीं थी, बल्कि उनकी विचारधारा की हार थी, जो समझती थी कि पैसा हर भावना को खरीद सकता है। अहाना ने साबित कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू भले ही उम्र और पद में छोटी हो, लेकिन उसके विचार और उसकी हिम्मत बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाने की ताकत रखते हैं। अब परोमिता और मिठाई की एक नई दुनिया शुरू होने वाली थी, जहां डर की कोई जगह नहीं थी और अहाना उनके साथ एक साई की तरह खड़ी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में फिर कभी कोई पोल्टू किसी परोमिता की ममता पर हमला न कर सके। यह जीत उस हर औरत की जीत थी जो खामोशी से जुल्म सहती है। अहाना ने उन्हें एक आवाज दी थी कि उठो और अपने हक के लिए लड़ो। परोमिता और मिठाई की जीत के बाद बड़े घर की छोटी बहू में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां न्याय की मशाल लेकर अहाना अब पिशिमुनी के उस साम्राज्य की जड़ों को हिलाने वाली है जो सालों से झूठ और शोषण की बुनियाद पर टिका था। कोर्ट से मिली जीत ने पोल्टू और पिशिमुनी को समाज की नजरों में गिरा दिया था, लेकिन उनके अंदर की कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई थी। पिशिमुनी, जो खुद को इस खानदान की अघोषित रानी समझती थी, अब अहाना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थी। उसने पोल्टू को उकसाया कि यह हार सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है, असली जंग तो अभी घर के अंदर बाकी है। दूसरी तरफ अहाना जानती थी कि परोमिता को कस्टडी मिलना सिर्फ आधी जीत है। असली चुनौती उसे उस घर में सम्मान दिलाना और आत्मनिर्भर बनाना था, जहां उसे सालों तक अछूत और बेचारी समझा गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।